जय उत्तराखंड। आप देख रही हैं यूके न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। आज दोपहर उत्तराखंड और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके दोपहर करीब 2:51 पर महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 6.2 तीव्रता का भूकंप नेपाल में 5 किलोमीटर की गहराई पर आया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि भूकंप का केंद्र नेपाल में 29.39 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और 81.23 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित था। नेपाल में भूकंप के केंद्र के कारण उत्तराखंड में भूकंप का असर काफी देखने को मिला। देहरादून, काशीपुर, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, श्रीनगर, हरिद्वार आदि शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 10 सेकंड तक कई बार धरती हिलती दिखी। भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। वहीं भूकंप के झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल गए और लोगों में भूकंप को लेकर चर्चा शुरू हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर व बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आज भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, जहां श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति सहित स्थानीय युवाओं, क्रिकेट प्रेमियों और तीर्थ यात्रियों ने उनका स्वागत किया। उनके साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार भी मंदिर दर्शन को पहुंचे। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के पश्चात वह श्री केदारनाथ धाम रवाना हो गए हैं। बिहार में जातिगत आंकड़े जारी होने के बाद बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश जातिगत समीकरणों से बहुत आगे बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि अब देश में मेरिट की राजनीति होगी। दुनिया में वो समय खत्म हो गया। अब लोग बुद्धिजीवी हो गए। अब लोग मेरिट देखते हैं, कौन क्या है। ये लालू जी की वो राजनीति अब ख़त्म हो गई। जो जातियों के आधार पर राजनीति करते थे, अब हिंदुस्तान पूरे विश्व का विकसित देश होने जा रहा है। पूरा विश्व की नज़रें हम पर। हम छोटी बातों में उलझ करके नहीं रह सकते। अब तो हमको विश्व के शिखर पर पहुंचना है और इसलिए अब इस देश का मानस खूब जानता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को, लोगों को गुमराह करके राजनीति करने वाले लोगों के दिन अब लद गए। अब तो मेरिट की राजनीति होगी। देश भर में इन दिनों वन्यजीव प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस क्रम में आज राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में हाथी दिवस मनाया गया। वन्यजीव प्रतिपालक चीला अलौकिक के नेतृत्व में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने वन्यजीव संरक्षण के गुर सीखे। वहीं इस मौके पर राजाजी की प्रिया हथिनी अरुंधति को श्रद्धांजलि भी दी गई। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि हमारा जो है वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष, और इसमें एक दिन हाथी का भी दिवस मनाया जाता है। उसके संरक्षण को लेकर के, उसके संवर्धन को लेकर के आम जनमानस को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। बच्चों को अवेयरनेस के लिए यहाँ पर ला करके उनको हाथी के बारे में जानकारी दी जाती है। बेसिक जानकारी जो भी है, कैसे उसका योगदान हमारे पर्यावरण में है, कैसे हम उसका संरक्षण संवर्धन करें, वो सब के लिए हम लोग यहाँ पर बच्चों को आज बुलाया भी गया है। स्कूल के बच्चे आए हैं, कुछ मसूरी से आए हैं, कुछ यहीं पे लोकल हमारे स्कूल के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो भी आए हुए हैं, और आम जो लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। तो उनको अवेयरनेस के लिए ही ये कार्यक्रम यहाँ पर आज किया जा रहा है। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 8वें मील के पास सूखी डांग क्षेत्र में हमलावर गुलदार की दहशत दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है। वन विभाग द्वारा गुलदार को काबू करने के लिए क्षेत्र में जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक गुलदार को पकड़ने में वन विभाग की टीम असफल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें उनके स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर परिवार के पालतू जीव जंतुओं की कुशलता के लिए भी अब चिंता सताने लगी है। उसको पकड़ो चाहे कुछ करे जंगलात वाले, ठीक है। हमारे बच्चों को शिशु मंदिर हम छोड़ने को जा रहे हैं, सुबह फिर लेने को जा रहे हैं, फिर श्यामलाताल छोड़ने को जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं बच्चे, फिर लेने को जा रहे हैं। और डर हो रही है, हम लोगों की भी डर हो रही है। या तो सरकार हमारे के लिए वो कर दे, क्या को घर में टीचर भेजते, जानवर पाले के जानवरों के लिए घास भेजते, ठीक है। और हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें तो घर में भी डर हो रही है। 25 तारीख को अनुमति मांगी गई थी ट्रैंकुलाइज करने की, जिसके अगले दिन अनुमति मिल भी गई थी। और उसके बाद से लगातार हमारी 3 रेंजों की टीम, चंपावत, बूम रेंज और दोगाड़ी रेंज, 3 रेंजों की टीम लगातार गुलदार की सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। और हल्द्वानी वेस्टर्न सर्कल से डॉक्टर आयुष उनियाल भी हमारे साथ हैं।
बीच में एक दिन हमें गुलदार मिला भी, डांट भी लगी, लेकिन काफी प्रयासों के बाद, क्योंकि वो चट्टानी एरिया में चला गया था, अपहिल में चला गया था, 2 घंटे तक हम लोगों ने उसका सर्च करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल पाया। इसमें अभी तक जो हमारा 13 लोगों को अभी तक घायल कर चुका है और 12 से 13 लोगों को घायल कर चुका है और लगातार प्रयास हो रहे हैं। पिंजरे लगे हुए हैं, आज ही पिंजरों की लोकेशन भी चेंज की गई है, 3 पिंजरे लगे हुए हैं क्षेत्र में। तो या तो पिंजरे में फंस जाए या फिर ट्रैंकुलाइज हो जाए, जैसे ही उसकी लोकेशन मिलती है हम लोग पूरी कोशिश करें। जितनी आप सभी को पता है कि 8वें मील और टिपन टोप वाले क्षेत्र में कनकपुर चंपावत राजमार्ग पर लगातार जो है गुलदार का आतंक बना हुआ है। उसी के दृष्टिगत यहाँ लगभग 3 रेंज का जो हमारा स्टाफ है वो लगातार दिन रात गश्त कर रहा है। साथ ही जो है डॉक्टर उनियाल जो ट्रैंकुलाइजर गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने के लिए बुलाए गए हैं और वो ट्रैंकुलाइज करने के लिए स्पेशलिस्ट भी हैं, तो उनके दिशा निर्देशन में जो है टीमें वर्क कर रही हैं। और उन्हीं इसी के साथ साथ जो है मेरी लोगों से ये भी अपील होगी कि शाम के समय, क्योंकि उसका जो एक्टिविटी है गुलदार की वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम जो है बाइक पर आवागमन ना करें। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला कसिनो मामले में पुलिस 13 दिन बाद भी रिजॉर्ट संचालक को नहीं पकड़ पाई है, जबकि 2 दिन पहले ही एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने जिले में कई थाना इंचार्ज को इधर से उधर किया है, जिसमें लक्ष्मण झूला थाना की प्रभारी निरीक्षक को भी हटा दिया गया है। वहीं पुलिस मामले में जांच की बात कर रही है। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में जो है पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करते हुए जो अवैध रूप से कसिनो संचालित किया जा रहा था एक रिजॉर्ट के अंदर, उसे पकड़ा गया था और उसमें 33 लोगों की जो है गिरफ्तारी की गई थी। इसमें अन्य जो अभियुक्त गण हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही है और हमारी टीम्स भी जो हैं कुछ बाहर भी गई हैं, दिल्ली की तरफ भी, तो उसमें भी जांच कार्रवाई जारी है। रुड़की शहर में सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों को लेकर और यातायात के नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइन पुलिस ने नगर में अभियान चलाया। कोतवाली रुड़की प्रभारी निरीक्षक मनोज मेनवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कई वाहन चालकों के चालन किए, साथ ही साथ आमजन को जागरूक भी किया। ऐसा है जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाला समय जो है वो त्योहारी सीजन है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र का ये देखा गया कि कहाँ ट्रैफिक की दिक्कत है, तो लोगों ने अपने वाहनों को सड़कों पे खड़े कर शॉपिंग कर रहे हैं, या जैसे मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर हैं वो भी ज़्यादातर सड़क के किनारे अपनी गाड़ियाँ लगा के सर्विस सेंटर बना रखा है। तो उसी को एक जागरूकता समझ लीजिए और एक इसको एक्शन भी मान लीजिए। जागरूकता के साथ ही एक्शन की एक प्रक्रिया थी, उसी का यह अभियान था ताकि ये लोग जागरूक भी हों और जनमानस को आने जाने में सुविधा हो। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज ये अभियान चलाया गया था। साथ ही साथ इसमें हमने डिफेक्टिव नंबर प्लेट जो है उसके भी संबंध में लोगों को जागरूक किया और डिफेक्टिव नंबर प्लेट ना लगाएं, जो निर्धारित नंबर प्लेट है वही लगाएं, नहीं तो एमवी एक्ट में उसका भी एक अच्छा खासे अमाउंट का नगद चालान है और अगर नगद नहीं है तो उसमें कोर्ट से अच्छा खासी पेनल्टी है। क्या अपील कर रहे हैं? अपील बस यही है नगर वासियों से कि अपनी भी सुविधा रखें और दूसरों को भी सुविधा करें। ऐसा ना हो कि आप अपने अनावश्यक रूप से सड़कों के किनारे वाहनों को लगाएं और आने जाने वाले लोगों को उस कठिनाई का सामना करना पड़े, क्योंकि आपके अतिरिक्त बहुत सारे जन सामान्य लोग ऐसे हैं जो पैदल हैं, जो इमरजेंसी सेवा में जा रहे हैं, जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है उसमें जा रहे हैं और आप लोगों की वजह से वो अनावश्यक रूप से बाधित हों और आपका ये सुंदर शहर जो है ऐसे इसकी ख्याति जाए कि भाई यहाँ तो जाम ही जाम रहता है। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।